Okay, good morning, student. Okay, let us start our chapter number 5, that is separation of substances. Now, so in this chapter we will read about what are pure substances, okay, and how what are pure substances, what are mixtures, and how can we separate two mixtures, what are the various methods, and about water, which is a universal solvent which can dissolve anything into it, and about the solution and solubility, right? So let us start with the very first definition, that is matter. Matter क्या है? Anything which occupies space and has mass is called matter, right? So matters को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, एंड इम्प्योर इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर, राइट? हम जो अपनी डेली लाइफ में प्योर वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ प्योर इन साइंस. साइंस जो है वो प्योर को, ठीक है, प्योर की कुछ और ही डेफिनेशन होती है. लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, कि साइंस की टर्म्स में प्योर का मतलब क्या होता है. नाउ एनीथिंग क्या नाम है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी सी अराउंड अस, वो मोस्टली क्या होती है, मिक्सचर होती हैं या फिर इम्प्योर होती हैं, राइट? एंड दे नीड अ लॉट ऑफ प्यूरिफिकेशन. तो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, अराउंड अस विच सब्सटेंसेस आर प्योर एंड विच आर इम्प्योर. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, राइट? प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, एक ही टाइप के पार्टिकल से, ठीक है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से क्या बना होगा, पूरा का पूरा सब्सटेंस बना होगा, राइट? सो प्योर एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स, राइट? एलिमेंट्स के कैसे, एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, राइट? और कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस लाइक शुगर, सॉल्ट, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ठीक है, वाटर हो गया, दिस ऑल आर कंपाउंड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस को हम, ठीक है, फिजिकली और मैकेनिकली एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, राइट? एंड ऑल्सो दे आर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब, ठीक है, ये जिनसे मिलकर जो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसमें जो एक पार्टिकल होता है, ठीक है, वो सारे पार्टिकल एक समान होते हैं, राइट? दे आर टोटली इक्वल. यू कैन नॉट सेपरेट देम और यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पार्टिकल्स. इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है. अगर आपने थोड़ा सा भी, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में थोड़ा सा भी चेंज किया, ठीक है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, तो हो सकता है वो सब्सटेंस नहीं कोई और सब्सटेंस बन जाएगा, राइट? एंड प्योर सब्सटेंसेस दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पर वो क्या होता है, मेल्ट होता है, और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही वो बॉयल होने लगता है, राइट? Now let us understand some examples of pure substances. Some examples are elements like oxygen, hydrogen, carbon, gold, silver. ये सभी किसके example हैं? Pure substances के, right? And the chemical compounds like water, salt, etc. These are also the example of pure substances. ये सभी क्या हैं? Water, sugar, salt. These all are pure substances, ठीक है? Or we can say compounds, right? क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इम्प्योर सब्सटेंसेस मीन. सो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, सब्सटेंस से या प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, राइट? एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को या मिक्सचर को हम किसी भी देशों में मिला सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चीनी और शुगर या फिर सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं, तो इट इज़ टोटली अपॉन अस कि हम कितना शुगर ले रहे हैं या कितना सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है? सो एंड मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, दे आर हेल्ड बाय, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, दे आर हेल्ड बाय वीक फिजिकल फोर्स विच इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत वीक फोर्स से अटैच होकर रखते हैं. सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है? सो देयर आर सो मेनी मेथड्स, ठीक है, बाय विच वी कैन रिमूव द बाय विच वी कैन रिमूव द मिक्सचर्स, और वी कैन सेपरेट the components of the
components of the mixture. So let us see some of the example of mixtures. ठीक है, जैसे सी वाटर जो है, ठीक है, समुद्र का पानी किसका मिक्सचर है? वाटर का और लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज. सिमिलरली एयर जो है वो किसका मिक्सचर है? ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. राइट, एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस होती हैं? वी नो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा. राइट, एंड वी नो अ कप ऑफ टी. ठीक है, चाय जो है, चाय इज ऑल्सो, टी इज ऑल्सो अ मिक्सचर, जो कि किस उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किससे बनी होती है? वाटर, शुगर, मिल्क एंड, ठीक है, एंड टी लीव्स. आपने रॉक सॉल्ट के बारे में सुना होगा. ठीक है, नमक, उस वो भी क्या होता है? ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड फाइन सैंड. ठीक है, और थोड़े से और सॉल्ट होता है, उनका मिक्सचर होता है. नाउ लेट अस, एंड मिल्क हम रियल लाइफ में मिल्क को प्योर मानते हैं, बट साइंस कहती है कि मिल्क इज ऑल्सो नॉट प्योर. वाई? बिकॉज मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड प्रोटीन. राइट, सो मिल्क जो है वो किसी एक सब्सटेंस से नहीं, किसी एक पार्टिकल से या किसी एक एटम से नहीं बना. ठीक है, वो वाटर से भी बना है, क्रीम से भी एंड प्रोटीन से भी. नाउ लेट अस रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो मिक्सचर हमें पता लग गया जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर बनाया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. अगर आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी पूरी अच्छी तरीके से 100% पानी में घुल जाती है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. एंड अगर आपने, ठीक है, मिट्टी में क्या मिला दिया, लेट से मिट्टी में आपने आयरन नेल्स मिला दी. राइट, और या फिर आपने सैंड और सॉल्ट मिला दिए, सैंड और शुगर मिला दिया, तो ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसमें हम देख के बता सकते हैं कि ये चीनी के पार्टिकल हैं और ये सैंड के पार्टिकल हैं. सो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? अ मिक्सचर, ठीक है, व्हेन its components are uniformly spread throughout the mixture and each part of the mixture has same properties. ठीक है, और जो, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है, और उनको सेपरेट करना भी इतना ईजी नहीं होता. वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, उसमें क्या होता है, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर, और हर एक पार्ट को, ठीक है, हम इजीली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड वी कैन सी विद अवर नेकेड आई. सो देयरफॉर दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड वेरी इजीली. ठीक है, बाय वेरियस मैनुअल मेथड्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, दैट जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता. आप कितना भी चाहे, ठीक है, दो सब्सटेंस मिला लो, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर. नाउ सेकेंड इज मिक्सचर डू नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. इनका कोई पिघलने का या उबलने का कोई टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं होता. राइट, थर्ड पॉइंट इज मिक्सचर, व्हेन अ मिक्सचर इज मेड, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. राइट, फोर्थ पॉइंट इज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन्स, बिकॉज इनको हम ईजिली नेकेड आई से देख सकते हैं. नाउ हियर इट इज गिवन द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर. वी वेरी वेल नो प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है. राइट, इसके टाइप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, एंड जो कॉम्पोजिशन होता है प्योर सब्सटेंसेस में वो क्या होता है? उसके कॉम्पोजिशन होता है उनके कंपोनेंट्स का, वो सेम होता है. आप, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं कर सकते. राइट, एंड प्योर सब्सटेंसेस दे हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. राइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? दो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के पार्टिकल होते हैं. ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, शुगर इज अ if we mix sugar in a if we mix sugar solution is a mixture of sugar and
वाटर, राइट. शुगर सॉल्यूशन यू कैन टेक द एग्जांपल. इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर में वो फिक्स नहीं होता. आप पानी में चाहे जितनी भी चीनी मिक्स कर सकते हैं, जितना पानी ले सकते हैं, ठीक है. तो कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होता. और मिक्सचर्स की कभी भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिक्स्ड नहीं होती, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड why there is a need to separate the mixtures. So since we have discussed कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसे ऑलमोस्ट सभी ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या है मिक्सचर है, राइट. तो हमें उन्हें प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना ही पड़ेगा, उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है. व्हाट आर द रीजंस फॉर विच सेपरेशन नीड टू बी डन. तो so that we can remove undesirable and harmful substance from the mixture. For example, हमने देखा होगा पल्सेस में, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, घास होती है, ठीक है, हस्क हो जाते हैं, तो वी नीड टू सेपरेट देम. तो इसके लिए एक एग्जांपल ये हो गया. सेकंड पॉइंट, टू ऑब्टेन द डिजायरेबल कॉम्पोनेंट, राइट. लाइक हमें क्रीम चाहिए होती है मिल्क से, ठीक है. सो दैट उसके लिए हमें सेपरेशन करना ही पड़ेगा टू गेट प्योर सब्सटेंस, ठीक है. अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमें समुद्र से, ठीक है, क्या चाहिए होता है, प्योर वाटर चाहिए होता है, तो हमें उसमें से सॉल्ट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. सो दीज आर द 3 रीजंस जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेशन. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. देयर आर वेरियस मेथड, ठीक है, ऑफ सेपरेशन, ठीक है, जो किस पर बेस्ड होंगे, मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पर, उनके पार्टिकल साइज पे, उनकी सॉल्युबिलिटी एंड एटसेट्रा पे, राइट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सेपरेटिंग सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर. की 2 सॉलिड का अगर मिक्सचर है तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है. सो सिंस फ्रॉम द मेथड नेम ओनली यू कैन गेस, हैंड पिकिंग मतलब हाथों से क्या करना, उठाना. तो इसमें क्या किया जाता है, हम लोग जो अनवांटेड सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, ठीक है, अनवांटेड सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, अपने मेन जो कंपोनेंट होता है उसमें से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मेथड ऑफ सेपरेशन, कि इसमें जो हम सब्सटेंस रिमूव करते हैं वो बिगर साइज का होता है, ठीक है, और जो हमारा मेन क्रॉप होता है या मेन सब्सटेंस वो स्मॉलर टाइप का होता है. लेट अस अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट. जैसे कि हमने देखा होगा, हम वीट, गेहूं, राइस, दाल, पल्सेस में से क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टोन हो गया, डर्ट्स हो गया, हस्क हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपने हाथों से ही रिमूव करते हैं. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग मेथड, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड, दैट इज सीविंग मेथड. आपने देखा होगा जब घर बनता है, ठीक है, तो जो, ठीक है, मिस्त्री हो गए, लेबरर्स होते हैं, व्हाट दे डू, ठीक है, वो मिट्टी को छानते हैं, राइट, बाय हेल्प ऑफ ए, ठीक है, यू हैव सीन दैट वुडन प्लैंक इज देयर इन विच देयर इज आयरन, ठीक, जाली टाइप की होती है, राइट, आयरन दैट शीट इज देयर. सो दिस मेथड इज यूज व्हेन अ मिक्सचर हैज कंपोनेंट ऑफ बिगर साइज, राइट. तो एक सेपरेटिंग डिवाइस होता है जिसमें क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को डाल दिया जाता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो छोटे पार्टिकल्स का होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, जो अनवांटेड होते हैं, दैट रिमेन्स ऑन दैट, ठीक है, आयरन शीट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, बिग स्टोन्स फ्रॉम द स्टैंड एंड हस्क फ्रॉम फ्लोर आर रिमूव्ड बाय सीविंग, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड मेथड, दैट इज थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग में क्या जाता है, जब हमारी जो फसलें होती हैं लाइक वीट, गेहूं हो गया, राइस हो गया, ठीक है, जब इनको हम क्या कर देते हैं, जब हम खेतों से इनका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, जब इनको काट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ड्राई होने के लिए रख देते हैं. आफ्टर दैट, आफ्टर दे गेट्स ड्राइड, व्हाट वी डू, ठीक है, दे आर बीटन ऑन ए वुडन प्लैंक, ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, वुडन प्लैंक पर, ठीक है, थ्रैश किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गेहूं के दाने होते हैं, चावल के दाने होते हैं, दे गेट सेपरेटेड आउट, और सिर्फ हाथ में हमारे क्या बचता है, ठीक है, वो जो वेस्ट स्टॉक होता है दैट, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू फीड एनिमल्स और कैटल्स, राइट.
सो इन दिस मेथड ईच ग्रेन ऑफ व्हीट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है, सो दैट इट कैन बी ग्राउंडेड इनटू फ्लोर, और उससे फिर क्या बनाया जाता है, आटा, और जो हम ठीक है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस, वो बनाए जाते हैं. एंड हाउ दैट थ्रेशिंग इज डन, थ्रेशिंग एक तो मैनुअली की जाती है, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, फार्मर क्या करता है, इट ही और शी हिट्स द क्रॉप ऑन ए बिग पीस ऑफ रॉक और हार्ड सरफेस, राइट. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो डू थ्रेशिंग बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर, राइट. और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है, ठीक है, जनरली यू माइट हैव सीन, ठीक है, इन दिस द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ विंड. हम क्या करते हैं, ठीक है, आपने अगर सुना हो एक लकड़ी का वो होता है सूप, ठीक है, व्हाट वी डू इन दैट वी पुट द ग्रेन्स, और हम क्या और जब हवा चलती रहती है हम गेहूं को नीचे गिराते हैं, और जो उसमें हस्क होता है, हे होता है, वो क्या होता है, विंड की हेल्प से वो उड़कर रिमूव हो जाता है उसमें, राइट. बिकॉज जो ग्रेन्स होता है, वाई ग्रेन्स फॉल डाउन, बिकॉज दे आर हैवियर, और जो हस्क और हे होता है दे आर वेरी लाइट इन साइज, सो देयरफॉर दे fly away with the wind, whereas the grains which are heavier they fall down on the ground, ठीक है, and it gets separated. Now the next method is magnetic separation, ठीक है. As the name suggests, इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेट यूज करेंगे, राइट. सो यू माइट हैव सीन कि जहाँ पर सारा कचरा और सारा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज में इकट्ठा कलेक्ट होता है, वो फैक्ट्रीज में जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट की मदद से, ठीक है, जितना भी वो जो कबाड़ होता है, गार्बेज होता है, उसमें से क्या किया जाता है, जितना भी मैग्नेटिक स्क्रैप होता है वो सब रिमूव कर लिया जाता है. कैसे, मैग्नेट की हेल्प से, राइट. सो वी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल वी सेपरेट द आयरन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच इज फिक्स्ड इन द क्रेन में फिक्स कर दिया जाता है, राइट. और ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो निकाले जाते हैं स्क्रैप से, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, दीज ऑल आर मेटल्स, राइट, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. नाउ द लास्ट मेथड इज सब्लिमेशन, राइट. फ्रॉम सॉलिड से सॉलिड्स इम्प्योरिटीज रिमूव करने का लास्ट मेथड है सब्लिमेशन. इस मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, वी डायरेक्टली कन्वर्ट द सॉलिड इनटू वेपर स्टेट. हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर स्टेट में, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, विदाउट बीइंग इनटू द लिक्विड. और फिर उस जब वेपर को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, वी गेट दैट प्योर फॉर्म ऑफ द सॉलिड. इसका कैसे, कौन कौन से एग्जांपल है, लाइक नेप्थलीन बॉल्स, कैम्फर. नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, जो, ठीक है, हमने अपने घर में देखा होगा, कपड़ों में रखी जाती है, अलमीरा में, बेड्स में रखी जाती है, बेडशीट के नीचे. कैम्फर मीन्स कपूर, जो हम, ठीक है, गॉड की वर्शिप के लिए यूज करते हैं. आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड हो गया, दीज ऑल आर द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. इनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट हीट किया जाता है, ठीक है, सो दैट ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, और इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो वहीं रह जाती हैं, और फिर उन वेपर्स को कूल करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वापस से वो प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, राइट. सो थैंक यू, and the next topic we will be reading in our next video.